अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाई वायर टेम्पल्स टारगेटेड, यानी टेम्पल्स को टारगेट क्यों बना दिया गया। आज हम यही डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, शुरू में हिंदू डायनास्टीज का रूल था यहाँ इंडिया में, यानी हिंदू डायनास्टीज। हिंदू डायनास्टीज का रूल था। तो बाद में मुस्लिम डायनास्टी, यानी हिंदू भी आए जिन्होंने इंडिया में अपना रूल किया, मुस्लिम्स भी आए, यानी सब डायनास्टीज आई। तो हिंदुओं के बाद जब मुस्लिम डायनास्टी आई, मुस्लिम डायनास्टी आई, जैसे जैसे मुस्लिम डायनास्टी इंडिया में घुसे, वो सबसे पहले टेम्पल को टारगेट करेंगे। ये क्योंकि ये मैं आपको समझाऊंगी कि ये हिंदू, ये मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर कोई रूलर, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मेरा ही अच्छा होना चाहिए, मेरी वाहवाह दुनिया में मेरी ही वाहवाह होनी चाहिए। तो हिंदुओं के बाद जब मुस्लिम डायनास्टी आए तो सबसे पहले हमारा जो ये है टॉपिक, वो है ये टारगेट किया गया था टेम्पल्स को। तो जब मुस्लिम्स आए तो वो जब इंडिया में आए, वो सबसे पहले टेम्पल को टारगेट करेंगे। वो टेम्पल को टारगेट क्यों करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे जब किंग्स ने अपने टेम्पल्स बनवाए, ये टेम्पल उन किंग्स की बातचीत को, उन किंग्स की ग्रेटनेस को, यानी टेम्पल जब उन्होंने बनाए, टेम्पल्स उन्होंने इस तरीके से वो टेम्पल्स बनाए, इस टाइप के बनाए, जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि जो ये था राजा राजा देवा था, या राजा 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 राजेश्वरी जो था, तो वो अपने आप को भगवान मानते थे। तो इसी तरह इन्होंने टेम्पल इस तरह के बनाए, इस किस्म के बनाए। जब किंग्स ने अपने टेम्पल बनवाए, ये टेम्पल उन किंग्स की बातचीत, उन किंग्स की ग्रेटनेस को दिखा रहे थे। यानी जो मैंने अभी आपसे कहा कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी मशहूरी होनी चाहिए, बाकी स्टेट्स में, कंट्रीज में, दुनिया में हमारी ही वाह वाह चले। ये गॉड को डिवोटेड है। कौन? ये वाले जो हिंदूज रूलर्स थे, गॉड डिवोटेड, यानी ये अपने आप को भगवान समझते थे। उनके पास कितनी ताकत है, अगर किसी राज में अटैक करोगे और अटैक करके उस राज्य में रहना चाहोगे और उस राज्य को गिराना चाहोगे और अपनी बादशाहत फैलाना चाहोगे, तो सबसे पहले जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं वो है कल्चरल अट्रैक्शन। कल्चरल अट्रैक्शन, कल्चरल अट्रैक्शन। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्योंकि हम ज्यादा, यानी उस टाइम पे भी जब यहाँ हिंदुओं का राज था या मुसलमानों का राज था या किसी और डायनास्टी का राज था, तो हर तरह के डायनास्टियों ने अपने अपने तरीकों से जो ये वर्शिप प्लेसेस थे, यानी जहाँ इबादत करते थे हिंदू अपने टेम्पल्स में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में या चर्चों में इबादत करते इस टाइम भी हम करते हैं। तो हम ज्यादा ध्यान उन्हीं की तरफ देते हैं। तो जब ये अटैक, कोई ये था रूलर, वो किसी जगह जाता था, पहले वो यही देखता था कल्चरल अट्रैक्शन, उस पर वो अटैक करता था। सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस अटैक क्या था, वो था टेम्पल्स। आया समझ में? ओके बेटा। इसी तरह जैसे ही एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था, तो सबसे पहले उस राज्य पर जिस पर अटैक हुआ है उस पर सबसे पहले कल्चरल और रिलीजियस अटैक, जो मैंने अभी यह कहा आपको, कल्चरल और रिलीजियस अटैक हुआ है। और
इन कल्चरल और रिलीजियस सेंटरों पर अटैक करता था, इसलिए इसमें सबसे पहले टेम्पल आ गया। अब आपको ये बात समझ में आई? हाँ, ओके बेटा। तो सबसे पहले इसमें आया अब टेम्पल। जैसे कि आप नाइन्थ सेंचुरी में जैसे आप देखोगे, वहां पे एक बादशाह था, किंग था, उसका नाम था पांडियन किंग श्रीमारा। क्या था उसका नाम? पांडियन किंग श्रीमाना था उसका नाम। उस पे वो कहा श्रीमाना के, वो दूसरा था श्री वेलाबा। तो इसने क्या, इसने श्रीलंका पे अटैक किया। कहा? श्रीलंका। श्रीलंका पे इसने अटैक किया। किसने? इस पांड्या ने और इस श्री वेलाबाया ने। उन्होंने अटैक किया। कहाँ पे? श्रीलंका पे उसने अटैक किया। तो वहां पे क्या हुआ, जब इसने अटैक कर दिया और श्रीलंका में जो रूलर राज कर रहा था उसका नाम था सिन्हा फर्स्ट था ना उसका नाम। उसको हरा दिया। अब ब्रिटिश बुद्धिस्ट मॉक एक था, बुद्धिस्ट मॉक था, उसका नाम था धर्मकिता दमाकिती था उस बुद्धिस्ट मॉक का नाम। उसने लिखा कि जब पांड्या, यानी ये वाला पांडियन बादशाह, पांडियन किंग श्री मारा जो था, यहाँ पर अटैक किया। कहाँ पे? उसने श्रीलंका पे अटैक किया। तो फिर अटैक करके उसने क्या किया, उसने श्रीलंका में बहुत अच्छी अच्छी बुद्धिस्ट की जो स्टैचूज थी, वो एक पूरी बुद्धा की गोल्ड बनी हुई थी। यानी गौतम बुद्धा बुद्धिस्ट का ये है बानी, बुद्धा उसकी गोल्डन मूर्ति थी। यानी उसकी गोल्डन बनी हुई स्टैचू थी, वो उसने अपने साथ ली। कहाँ पे? वो थी उसका नाम था जलवाल पैलेस। जलवाल पैलेस में ये बुद्धा की गोल्ड स्टैचू था। तो बहुत सारी और इमेजेस, गोल्डन इमेजेस थी। ये सारी इमेजेस उनको उठा के जो ये पांडियन किंग था, अपने साथ ले गए। यानी ये सारी चीजें, सारी मूर्तियां इसने अपने साथ ली, क्योंकि ये सारी मूर्तियां किस चीज की बनी हुई थी? ये बनी हुई थी गोल्ड की। ये गोल्डन मूर्तियां थी। तो आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।